साथियों नमस्कार। पिछले कई महीनों से लगातार हम लोग समिति को लेकर बैठक कर रहे हैं और कई समस्याओं पे हमने चर्चा किया है। आज का जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो इसी विषय को लेकर है कि जिन समस्याओं को लेकर हमने प्रस्ताव बनाया है उस प्रस्ताव को लेकर समिति आगे कैसे कार्य करेगी, सरकार के साथ, समाज के साथ, संगठन के साथ, अन्य लोगों के साथ समन्वय बनाकर हमारी स्थानीय समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए, उसी को लेकर आज ये एजीएम हमारी समाप्ति के नजदीक है। इस समिति में आखिरी चरण में हम लोग कुछ प्रस्ताव पढ़ेंगे और जो आपकी समस्याओं पे जो हमने चर्चा की है कई दिनों से और न्यूज और मीडिया में चल रही है, उन समस्याओं को लेकर समिति मिलकर काम करेगी। तो उसके मैं प्रस्ताव पढ़ूंगा तो आप केवल उसमें सहमति यानी पारित बोलेंगे और अगर आपको लगता है कि नहीं इसकी आवश्यकता नहीं है तो आप उसमें असमर्थन बोलेंगे। तो ध्वनि मत के साथ ही ये प्रस्ताव पारित होगा। ध्वनि में जो जोर से बोलेगा और उसका रहेगा। अगर मान लीजिए कि हाथ बोलने की ज्यादा उठ रहे हैं तो हम समझेंगे उसमें आपकी असमर्थन है। तो मैं इस कार्य को आगे बढ़ाता हूं। आज का जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो सिफा बहुउद्देशीय रेशम वस्त्र उत्पादन समिति का है। मुबारकपुर में हम लोग बैठे हैं। हमारे बीच में मैं राकेश कुमार पांडे, बहुउद्देशीय रेशम सहकारी समितियों के गठन में मैंने भूमिका निभाई है और आप लोगों से पहले भी परिचय हो रखा है। मैं औपचारिक तौर पे वीडियो रिकॉर्डिंग पे एक बार और फिर से परिचय दे देता हूं। हमारे बीच में लखनऊ बनारस से आए हमारे एडिशनल डायरेक्टर श्री ए के राव साहब हैं, जिन्होंने अभी तक आपको मशीनों, उनकी सब्सिडी, आपके बच्चों के भविष्य के लिए निःशुल्क शिक्षा के ऊपर और हायर एजुकेशन के लिए निःशुल्क कैसे होगा उस पर आप लोगों ने चर्चा की है। हमारे बीच में आजमगढ़ के जो सबसे ज्यादा बुनकरों में जाने जाते हैं, जिनकी वजह से आजमगढ़ को या मुबारकपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है, श्री इफ्तिकार भाई साहब हैं और वो बड़े तत्परता के साथ हमारे बीच में मौजूद है। इनकी अध्यक्षता में मुबारकपुर में यहाँ बैठक हो रही है। समिति के अध्यक्ष हमारे बीच में श्री आरिफ भाई, क्या नाम से पुकारते? मोहम्मद आरिफ जी हमारे बीच में बैठे हैं। तो मैं आगे प्रस्ताव पढ़ना शुरू करता हूं। तो आप सभी का स्वागत है। सम्मानित सदस्यों, मुबारकपुर आजमगढ़ में 29 नवंबर 2025 को बहुउद्देशीय रेशम वस्त्र उत्पादन सहकारी समिति लिमिटेड सिफा की वार्षिक साधारण सभा आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मैं राकेश कुमार पांडे ने की, जिसमें इफ्तिकार भाई बनारस के मंडल आयुक्त श्री ए के राव जी, प्रतिनिधि श्री लाल कृष्ण दुबे जी तथा अध्यक्ष हमारे बीच में बैठे हैं, अध्यक्ष और सचिव। सभागण उपस्थित रहे। सभा में बुनकरों की समस्या पर विस्तृत चर्चा हुई तथा समग्र समाधान प्रस्तावों को क्रमवार सर्वसम्मति से पारित करने की बात आपके सामने रखी जा रही है। जो हमारी मुख्य समस्या रही वो मंडला तो नहीं है, ये रेशम विभाग के मंडला भी। मैं इसमें एक बार फिर से सुधार करूंगा। ये ऑडियो में ऑटोमेटिकली रेशम विभाग के एडिशनल डायरेक्टर श्री ए के राव साहब है हमारे बीच में, तो ये आप इसमें एडिट कर लीजिएगा। राइट। हाँ, मुख्य समस्या जो हमारी रही क्रमवश हमारी 5 है जिस पर हमने चर्चा की है। एक, एक्सपोर्ट रुकना, जो यहाँ से रेशम का एक्सपोर्ट होता है तो उसकी वजह से जो बिक्री में गिरावट आई है, तो निर्यात बंदी से लेकर बाजार में मंदी, बिक्री में भारी कमी, यह हमारी पहली समस्या है। दूसरी समस्या है वाराणसी व्यापारियों का शोषण, कम दाम, भुगतान देरी से देना, ताना बाना की कमी, ये दूसरी मुख्य समस्या हमारे बीच में हमारे भाइयों की है। तीसरी, स्थानीय एकाधिकार, 8 से 10 बड़े कारोबारी का नियंत्रण रहता है जिनकी मनमानी से मजदूरी और रेट तय करते हैं। चौथे चरण की जो समस्या है वो परिवहन समस्या है हमारी, जिसमें ट्रेन की कमी से समय खर्च बढ़ता है। पांचवा है कॉरपोरेट शोषण, औने पौने दाम पर खरीदे और अधिक लाभ खुद लेना, यह हमारी 5वीं समस्या है। तो हमारी समिति क्या करेगी इस दिशा में, उसके लिए मैं प्रस्ताव पढ़ते जाऊंगा। एक एक प्रस्ताव पढ़ूंगा, आप ध्वनि मत से इसको पास करिएगा। स्थानीय बाजार विकास, जो स्थानीय बाजार है उस पर विकास करेंगे। सरकारी संस्थाएं मुबारकपुर के वस्त्रों को प्राथमिकता दें, क्या ये सही रहेगा? पहला प्रस्ताव इसके लिए कार्य करेंगे। पारित है, धन्यवाद, आप लोगों ने इसको पारित किया है। दूसरा है डायरेक्ट टू मार्केट मॉडल, यानी हम सीधे अपने मुबारकपुर में ही मार्केट को डेवलप करें, मध्यस्थ हटाकर, यानी जो बिचौलिए हैं उनको हटाकर सीधा लाभ बुनकरों को दें। क्या ये प्रस्ताव सही है?
ठीक है। तीसरा है विशेष व्यापारिक ट्रेन आजमगढ़ वाराणसी ऑब्लिक दिल्ली रूट को सुगम बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। क्या ये पारित किया जाए? चौथा है बुनकर हाट या हेरिटेज जोन सीधे ग्राहक संपर्क युवा रोजगार प्रशिक्षण की दिशा में कार्य करना है। सहमत है? सहमत। पांचवा प्रस्ताव ई कॉमर्स एकीकरण। ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन जो हम लोग बिक्री करते हैं, जैसे अमेजोन, ONDC, फ्लिपकार्ट, जेम पोर्टल पर हम अपनी ब्रांडिंग बढ़ाएं व्यक्तिगत हमारे बुनकरों के लिए। क्या ये सुझाव अच्छा है? छठा है, धन्यवाद, आप लोगों ने इसको पारित किया। छठे पे मैं आता हूं, आधुनिक माइक्रो मशीनरी, जो अभी सर ने डिस्कस किया है। व्यक्तिगत अब्लिक समिति स्तर पर छोटे स्केल मशीनें लगाने हेतु वित्तीय सहायता, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। पारित है? धन्यवाद। सातवां है लेटेस्ट डिजाइन कटिंग मशीन, छोटे स्केल कटिंग मशीन डिपो स्थापित कर डिजाइन में सुधार के लिए प्रयास करना। ये समिति का एक रहेगा। ये सुझाव प्रस्ताव अच्छा है, पारित किया जाए। ये कटिंग मशीन क्या होता है? ये कटिंग मशीन वो जो आप बता रहे थे ना, वो अच्छा, जो कंप्यूटर एडिट वाला, हाँ, काटने वाली। हाँ, उसको थोड़ा सा अच्छा, ये मैंने अपने शब्दों में लिखा है। आप लोग इसको अपने शब्दों में सुधार कर लीजिए। ठीक है, तो ये पारित किया जाए। जी धन्यवाद। इसमें सर एक चीज और बढ़ा दी जाए। हाँ, के डिपो की यहाँ साख होती है। साख खो दिया नहीं, साख हो जाए दुकान यहाँ। आठवां प्रस्ताव है, ये आठवां प्रस्ताव है। वहाँ से लेते हैं बनारस से, क्योंकि देखिए मुबारकपुर में आना जाना काफी दूर पड़ता है, बुनकरों के लिए बहुत मुश्किल है। और सब्सिडी वाला जो है, जो सब्सिडी वाला मिलता है, अगर वो अपना जगह भी है, यहाँ मार्केट है, केंद्र बना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आठवां प्रस्ताव यही है, तैयार माल स्टोरेज और कच्चे माल गुणवत्ता चेक हेतु समिति स्तर पर स्टोर और विशेष टीम गठन करना। ठीक है, ठीक है, पारित किया जाए। नौवां ट्रेनिंग सेंटर माइक्रो मशीनरी डिजाइन कटिंग रखरखाव पे नियमित प्रशिक्षण दिलाना और यहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र के लिए कार्य करना। पारित किया जाए। बिल्कुल नहीं रहेगा तो काम ही नहीं। शोषण निगरानी के लिए व्यापार शिकायत प्रणाली न्यूनतम मजदूरी गारंटी, इस पे कार्य करना समिति का ध्येय रहेगा। पारित किया जाए। अभी यहाँ कितनी मजदूरी मिलती है? कितना हो जाता है लगभग पर डे? कितना हो जाता है? बस 400 ज्यादा नहीं होता। तो इसकी एक टीम अलग से गठित करेंगे, ऐसा समिति। ठीक है ना सर? विजिलेंट टीम रहेगी हमारी खुद की। सहकारी सशक्तिकरण छोटे बुनकरों के लिए वित्तीय मजबूती लाना। पारित किया जाए। धन्यवाद। युवा प्रशिक्षण, जैसा भी सर ने बताया, डिजाइन मार्केटिंग कौशल विकास के लिए कार्य करना। ठीक है, पारित किया जाए। जब जोर से बोल दीजिए, आखिरी वाला बच्चे से जुड़ा है। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। गुणवत्ता ब्रांडिंग, जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, उत्पादन वृद्धि हेतु विशेष टीम, इसको पारित किया जाए। एक टीम तैयार की जाएगी गुणवत्ता के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए। ठीक है, पारित किया जाए। धन्यवाद। सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य बीमा विस्तार करना बुनकरों के बीच में, इसके लिए अगर हम सरकार से भी मदद लेंगे और प्राइवेट डॉक्टर से भी मदद लेंगे, समिति की कोशिश रहेगी सबको स्वास्थ्य से जुड़े जो सहयोग है वो मिल सके। अच्छा, आप लोग का स्वास्थ्य वाला कार्ड बना है कि नहीं बना है? आप तो बंद हो गया। या बंद हो गया? बहुत लोगों को नहीं बना है, दुक्का के बना है तो। 16 है बिजली में राहत, पुराने फ्लैट रेट को बहाली में लाना, या फिर हम वैकल्पिक ऊर्जा पे कार्य करेंगे, जैसे सौर ऊर्जा और अन्य चीजों पे। ताकि देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि अभी इसी पिछले माह लास्ट में रेशम मंत्री आए थे, माननीय रेशम मंत्री राकेश सचान जी आए थे बनारस में, वहाँ मीटिंग में किया था, और आप वहाँ गोरखपुर में भी गए थे, तो उस पर चर्चा हुई थी। थोड़ा बताएं आप सदस्यों को, क्या चर्चा हुई? अभी 1.5 महीना पहले गोरखपुर में कपड़ा मंत्री जो आए थे, तो वहाँ मीटिंग हुई थी। मीटिंग बात आई तो मैंने 3 बात रखी। मैंने कहा कि देखिए 2006 में ये पावरलूम की जो उसकी 72 क्या हुई थी, जो नहीं जानते होंगे, ये मेरा प्रस्ताव था, दादा उस वक्त में थे।
बंगाली दादा, हम लोगों के बीच में तय हुआ कि ये प्रस्ताव रखा जाए। उन्होंने कहा कि हम सहमति देंगे, वो पास हो गया था। मगर जब मीटिंग हुई 23 में 24 में रेट बढ़ाने की बात आई, तो वहाँ पे नवनीत सहगल साहब थे, तो मैंने उनके सामने रखा कि साहब आप रेट बढ़ाना चाहते हैं तो 72 का कितना करेंगे? तो कहें कि भाई पहले बिजली बहुत सस्ती थी उस पीरियड में, अब बहुत बढ़ गई है, साहब कितनी हो गई है? कहेंगे आज की डेट में जो बिजली विभाग के चेयरमैन थे उन्होंने कहा 6 रुपया, तो साहब पहले कितनी थी? तो ये लोग 3 रुपया। साहब तो उस हिसाब से दूना बढ़ जाएगा रेट, तो दूना न करके बीच में कोई रास्ता निकाल लिया जाए। यह बात हमारी मीटिंग में मैंने ही प्रस्ताव लखनऊ में रखा था, तो हो गया ठीक है देखा जाएगा। उसके बाद कुछ लोग आए बीच में, बुनकरे के दलाल ही, उन्होंने 400 रुपया तय कर दिया और वही पास हो गया। तो मंत्री जी ने कहा कि भाई जो आप लोगों ने कहा था हमने तो वही पास किया, कोई अपने तो मन से कोई घटाया बढ़ाया नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मंत्री जी बुरा मत मानिएगा, जो पास कराने वाले हैं वो बुनकर नहीं है, वो नेता थे और आपके सामने बैठे बुनकर, तो इस हिसाब से आप कीजिए। हाँ जी, कि दूना कर दीजिए, 3 का 6 है, 6.5 है, तो दूना कर दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ज्यादा से ज्यादा 150 रुपया कीजिए। मगर मेरठ में गए हैं और बनारस वालों ने 200 रुपये की मांग की है, और आज इत्तेफाक से उसी की मीटिंग कानपुर में चल रही है। तो मैंने एक प्रस्ताव दिया रखा कि रेट कम कर दीजिए। दूसरे जो बिजली सब्सिडी बिल मिलती है हैंडलूम वालों को 3936 रुपया 1 साल की, ये पिछली सरकार में मैंने पास कराया था अगले पीरियड में। मैं साहब तो आप तो दूना का 6 गुना रेट बढ़ा दिए हैं और हमको 11 साल पहले ये तय हुआ, तो आप कितना रेट रहेगा? तो जो 3936 को उन्होंने प्रस्ताव में डाल दिया है, तो मुझसे पूछे कि कितना आप चाहते हैं? मैं भाई हम बढ़ती नहीं चाहते, 6 गुना नहीं चाहते। अगर 1.5 दाम बढ़ गया उस पीरियड से 11 साल में तो 1.5 कर दीजिए। तो उसके लिए 6 की बात हुई, 6000 अगली साल से रहेगा। दूसरे एक प्रस्ताव मैंने वहाँ और दिया था कि पिछली सरकार में हमने बुनकरों के लिए स्पेशली जो 60 साल से ज्यादा ये बुनकर हो गए हैं उनके लिए एक प्रस्ताव दिया था कि भाई इनको जो जिस तरीके से सरकार देती है 60 साल से ज्यादा लोगों को, इनके नाम से बीमा शुरू किया जाए, इनको सब्सिडी दी जाए। तो ये भी तय हो गया है कि जो बंद कर दिए थे चालू करने वाले हैं 1000 रुपया महीना के हिसाब से 12,000 रुपया, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा होगी। मैंने कहा देखिए और लोग तो सरकार की नौकरी करेंगे तो उनको मिलता रहेगा, उनका तो 60 साल जाते जाते तो किसी लायक का नहीं बचता, और जब बहुत कमजोर हो जाता है तो उनके माँ बाप भी, उनके बच्चे भी नहीं पूछते उनको। तो कम से कम अगर 1000 रुपया महीना 60 साल के बाद मिलता रहेगा उनको, तो कम से कम उनके चाय पान का, अपने देखभाल का, दवाई का अपने व्यवस्था कर लेंगे। बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात है ये कला जो है ना और आगे कैसे बढ़ेगी अगर हम बुजुर्गों को नहीं प्रोत्साहित करेंगे। देखिए आज भी देखेंगे, मैं मैंने कहा था कि क्यों वहाँ कारखाना बंद हो रहा है वहाँ गोरखपुर में, उसकी बात आई। तो मैंने कहा कि देखिए आप लोग तो सब्सिडी देते हैं बिजली पर, तो किसी का 10 लाख बाकी आ रहा, किसी का 3 लाख है ना, प्रॉब्लम वाले जितने जानते हैं ना। तो मैं सरकार ही बताइए कि आप बुनकरों को 10,000 20,000 रुपया दे देंगे, तो जब तक पीयूसी बुनकर नहीं देगा तब तक आप मानेंगे नहीं। और आप कहते हैं हमने 23 से बिजली विभाग को पैसा दे दिया है, तो फिर हमारा क्या 5 साल 8 साल 10 साल का बाकी आ रहा है। आपने कभी बिजली विभाग से पूछा कि हमने जो सब्सिडी आपको दी है तो किसको आपने दिया है? हमसे तो 10,000 रुपया भी हो देते हैं, कम से कम पूरा ब्यौरा लेंगे कि आपने कहाँ कहाँ किस वक्त में खर्चा किया, और आप करोड़ों करोड़ रुपया दे देते हैं और 10 साल 20 साल में आज तक पूछा नहीं है। बिजली विभाग वाले जानते क्या करते हैं, उनको मैं बताया कि बिजली का सिस्टम ऐसा है कि अगर हमने 1 महीना 2 महीना 4 महीना जमा नहीं किया तो उसका रेट बढ़ता चला जाएगा, और जब आपसे वसूलेंगे तो 3 गुना वसूलते हैं बिजली विभाग वाले। अगर तुरंत हर महीने का या हर साल का हिसाब आप ले लीजिए तो जितना सब्सिडी का पैसा आप देते हैं उसका आधा भी आपको नहीं देना पड़ेगा और सारे बुनकरों को मिल जाएगा। तो ये 3-4 बात मैंने रखी थी, कम से कम 60-70 आदमी थे, तो कम से कम हमारे प्रस्ताव को उन्होंने नोट किया, और ज्यादा उम्मीद है कि अप्रैल से 200 रुपया लागू हो जाएगा। आज उसकी मीटिंग जो है कानपुर में चल रही है।